क्या जादू हकीकत है या सिर्फ आंखों का धोखा? सदियों पहले अल्लाह ने जमीन पर दो ऐसे फरिश्तों को उतारा जिन्होंने इंसान के ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान लिया। लोग समझने लगे कि ये ताकत है, ये बादशाहत है, मगर वो नहीं जानते थे कि वो अपने हाथों से अपनी ही तबाही खरीद रहे हैं। बाबिल की गलियों में उतरने वाले वो दो फरिश्ते कौन थे और उनके पास वो कौन सा ऐसा इल्म था जिसने मियाँ और बीवी के दरमियान नफरत की आग भड़का दी? आज की वीडियो में देखिए हारूत और मारूत की वो हैरत अंगेज दास्तान जो कुरान पाक में बयान की गई है। ये वाक़या है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का, जब बाबिल का शहर जादू का मरकज़ बन चुका था। शैतानों ने लोगों के दिलों में ये बात डाल दी थी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नाउज़ुबिल्लाह जादू के ज़रिए हुकूमत करते हैं। अल्लाह ने अपने नबी की शान बचाने और हकीकत को वाज़ेह करने के लिए ये फ़ैसला किया। अल्लाह ने लोगों को आज़माने के लिए दो फरिश्ते भेजे, हारूत और मारूत। उनका मकसद लोगों को जादू सिखाना नहीं, बल्कि ये बताना था कि जादू और मोजज़े में क्या फ़र्क है, और ये कि जो शख्स जादू करेगा उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। बाबिल उस वक्त की सबसे मॉडर्न और ताकतवर सल्तनत, मगर वहां के लोग सीधे रास्ते से हट चुके थे। हर कोई दूसरे को नीचा दिखाने, किसी को बीमार करने या किसी की दौलत छीनने के लिए सिहर का सहारा ले रहा था। लोग सुबह शाम जादू की तलाश में रहते। तब अल्लाह के हुक्म से दो फरिश्ते हारूत और मारूत इंसानी शक्ल में बाबिल के शहर में उतरे। उनके आते ही पूरे शहर में खबर फैल गई कि दो अजनबी आए हैं जिनके पास कोई अनोखा इल्म है। लोग दीवानों की तरह उनकी तरफ लपके। लोगों ने उनसे कहा, हमें वो इल्म सिखाओ जो तुम लाए हो। लेकिन अल्लाह ने इन फरिश्तों को पाबंद किया था। वो किसी को भी उस वक्त तक वो इल्म नहीं सिखाते थे जब तक उसे खबरदार ना कर दें। जब भी कोई उनके पास आता, वो साफ अल्फाज में कहते, इन्नमा नहनु फितनतुन फला सकफुर। तर्जुमा, हम तो सिर्फ एक आजमाइश हैं, लिहाजा तुम कुफ्र ना करो। वो समझाते कि ये इल्म सीखना अल्लाह के साथ कुफ्र करने के बराबर है। अगर तुमने ये सीख लिया तो तुम्हारा ईमान ख़त्म हो जाएगा। ये एक खुली चेतावनी थी। जन्नत और जहन्नम के दरमियान चुनने का वक्त था। सोचिए ज़रा, एक तरफ साफ वार्निंग थी कि तुम्हारा ईमान चला जाएगा, लेकिन बाबिल के लोगों पर शैतानियत इस कदर हावी थी कि उन्होंने आखिरत के बजाय दुनिया को चुना। उन्होंने कहा, हमें मंजूर है, हमें बस वो तरीक़ा बताओ। और वो क्या सीखना चाहते थे? क्या वो किसी की मदद करना चाहते थे? नहीं। कुरान कहता है कि वो उनसे वो चीज़ सीखते थे जिसके ज़रिए मियाँ और बीवी के दरमियान जुदाई डाल सके। एक हंसता बसता घर उजाड़ने का इल्म, मोहब्बत को नफ़रत में बदलने का नापाक धंधा। इंसान अपनी ज़िद और हसद में इस हद तक गिर गया कि उसने अल्लाह की लानत को गले लगा लिया। उन्होंने जादू सीखा और लोगों पर आजमाया, मगर यहाँ अल्लाह ने एक और हकीकत वाज़े कर दी। बेशक जादू में तासीर है, मगर वो अल्लाह की इजाज़त के बगैर किसी को ज़र्रा बराबर नुकसान नहीं पहुँचा सकता। लोग डरते थे, कांपते थे, लेकिन भूल गए कि असल मालिक कौन है। वो जादू करने वाले ये समझते रहे कि वो ताकतवर हैं, मगर हकीकत में वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे थे। वो एक ऐसी चीज़ खरीद रहे थे जो उन्हें सिर्फ नुकसान देती थी, फ़ायदा नहीं। और फिर वो अंजाम आया जिसका वादा अल्लाह ने किया था। जिस लम्हे उन्होंने जादू पर यकीन किया और उसे इस्तेमाल किया, उनका ईमान रुखसत हो गया। कुरान मजीद में अल्लाह ने कितने सख्त अल्फाज में फरमाया, और वो यकीनन जानते थे कि जिसने इस सौदे को खरीदा आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं। जरा सोचिए उस खसारे के बारे में। चंद दिनों की दुनियावी ताकत के लिए उन्होंने अपनी हमेशा की जन्नत बेच दी। उन्होंने अपनी रूह का सौदा कर लिया। बाबिल के वो लोग तो मर गए, मगर उनका ये बुरा अमल आज भी दुनिया में लोगों के ईमान को खा रहा है।
हारूत और मारूत का किस्सा कोई कहानी नहीं बल्कि हमारे लिए एक सबक है। आज भी लोग जादू, तावीज़ गंडा और शैतानी अमलियात के पीछे भागते हैं। लोग अपनी परेशानियों का हल अल्लाह से मांगने के बजाय जादू में तलाश करते हैं। याद रखिए, ईमान और जादू एक दिल में जमा नहीं हो सकते। मुश्किलें अल्लाह की तरफ से आती हैं और वही उन्हें टाल सकता है। किसी का बुरा चाहने के लिए शैतान का रास्ता मत अपनाइए। अपने घरों को सूरह बकरा की तिलावत से रोशन रखें, क्योंकि जहां अल्लाह का जिक्र होता है वहां जादू का कोई असर नहीं होता। अल्लाह हम सब को हर किस्म के शर और फितने से महफूज रखे।